नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों देखिए, तारीख तो 31 जुलाई है 2024, लेकिन स्टॉक्स और स्ट्रैटेजी, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो एक ट्रेडर की लाइफ में, एक इंट्राडे, बेसिकली इंट्राडे जो करते हैं उनके जीवन में, ये महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कि कौन सा स्टॉक्स लेना है, कौन सा स्ट्रैटेजी को यूज करना है। ये सारे दिमाग में दिन भर चलता ही रहता है ना। और लोग स्टॉक्स और स्ट्रैटेजी पे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारे लिए जो स्ट्रैटेजी बेहतर है, वो स्ट्रैटेजी क्या मैं खुद बनाऊं, या किसी का जो टेस्टेड स्ट्रैटेजी है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, मैं उसको अप्लाई करके अपना लाइफ बनाऊं। ठीक है, मैं बात क्या कर रहा हूँ कि आप दूसरे के बनाए हुए स्ट्रैटेजी पर अगर आप ट्रेड करते हैं, तो ये दिमाग में अक्सर आता है कि वो बना रहा है पैसा, मैं भी बना लूंगा, है ना। क्या आता है दिमाग में, अरे वो तो यही करता है, तो वो उससे बन जाता है तो हमसे नहीं बनेगा, हमसे भी बनेगा भाई। देखिए यहाँ पे मैंने अपने कुछ महत्वपूर्ण कोट लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, इसको पढ़िएगा। जो मैं बोलता रहता हूँ बीच बीच में, जो प्रॉफिट बुक नहीं करते, लॉस बुक, लास्ट में लॉस बुक करते हैं। छोटा पेट, छोटा टारगेट, जल्दी भर जाता है। तीसरा क्या है कि जो कल का लॉस याद रखा है, उसको आज का प्रॉफिट भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो कल का लॉस को याद रखे हुआ है, अगर आज उसको प्रॉफिट भी हो जाता है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और चौथा क्या लिखा था, बड़ा लॉस लेने से अच्छा है कि छोटा प्रॉफिट ही बुक कर लिया जाए। ठीक है, ये सारे मैंने अपने इंपॉर्टेंट कोड को यहाँ पे लिख के टांग रखा है। इसको देखता रहता हूँ, ध्यान होता रहता है। यही मुझे प्रेरणा दिया ये वीडियो बनाने का कि स्टॉक और स्ट्रैटेजी दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, खिलाड़ी या खेलने का तरीका। ठीक है, ये चीज है ना, खिलाड़ी या खेलने का तरीका। तो आप कहेंगे कि ये तो कौन सी बात हुई, ये तो दोनों एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता। अगर स्ट्रैटेजी होगा तो किसी स्टॉक्स पर होगा, और जब स्टॉक ही नहीं रहेगा तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी अप्लाई कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बात है ना। दोनों एक दूसरे का हेड एंड टेल है, यानी एक ही सिक्के का दो पहलू है। लेकिन आपको पता है कि जब आप कोई स्टॉक्स पिक कर लेते हैं, मान लीजिए ABCD दिस दैट, कोई भी स्टॉक्स आपने पिक कर लिया, कोई भी, ठीक है, आपने पिक कर लिया, और उस स्टॉक्स पे आपने एक ट्रेड ले लिया। किसी का भी देखा हो, कोई वीडियो देखा हो, और आपने उसके स्ट्रेटेजी से ले लिया ट्रेड। ठीक है, अब वो स्टॉक क्या हुआ कि फेल हो गया, नहीं चला। अब ये नहीं चला तो आपके मन में डाउट आएगा, यार कल उसका वीडियो मैंने देखा था, उसने तो पैसा बना लिया था ऐसी यही स्ट्रेटेजी से, मैं नहीं बना पाया। क्या प्रॉब्लम, लगता है ये बेकार स्ट्रेटेजी है। ठीक है, फिर आप दूसरा उसका स्ट्रेटेजी देखेंगे या किसी और चैनल वाले का देखेंगे, है ना, फिर उसको यूज करेंगे, ये आपका चलता रहेगा। लेकिन आप सक्सेस करेंगे। समस्या क्या है कि आप एक तो कंटिन्यूशन वाला जो ट्रेंड होता है, आप उसको छोड़ देते हैं। मतलब किसी भी चीज को एक दो बार, तीन बार, चार बार आप चेक करके ये नहीं बता सकते कि वो अच्छा है या सही है या खराब है, जब तक कि आप उसके कुछ दिनों तक आप उसके साथ काम ना करें। बैक टेस्ट नहीं, बल्कि लाइव टेस्ट जब तक आप नहीं करेंगे, आपको उसका माइनस पॉइंट नहीं पता चलेगा। क्योंकि अगर किसी थर्ड पार्टी बंदा यही चीज करके पैसा बना रहा है, यही चीज करके कर रहा है, तो भाई उसका उस पर अनुभव होगा, उसका उस पर पकड़ होगा, तभी तो वो बना पा रहा है। स्टॉक सिलेक्शन में बहुत लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि भाई हम कहाँ से रनिंग वाला स्टॉक यूज करें, हम कहाँ से स्टॉक। तो लोग क्या करते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, CNBC आवाज हो गया, जी बिजनेस हो गया, ET नाउ स्वदेश हो गया, ET मनी, मनी कंट्रोल, बहुत सारा है ना। तो अब आप ये समझिए कि जैसे मान लेते हैं जी बिजनेस या CNBC आवाज ने एक स्टॉक बोला कि आज अडानी पोर्ट में तेजी है, तो क्या वो आपको तो नहीं बोल रहा है, वो तो सब्बे को बोलता है। ठीक है, या इस स्टॉक को बेचना है, वहां पे जो भी एनालिस्ट आते हैं बोलते हैं, तो वो आपको थोड़ी बोल रहा है, वो तो सबको बोल रहा है। तो अगर वो सबको बोल रहा है तो फिर आपके साथ तो उसका रिलेशन नहीं है ना। फिर हम उसके किस बात पे कितना भरोसा करें, अगर वो सबको यही बात बोल रहा है कि अडानी बेच दो या अडानी खरीद दो। तो स्टॉक्स वहां से भी उठाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत स्टॉक देते हैं, खराब स्टॉक देते हैं, नहीं। कहने का मतलब है वो प्रॉपर सिर्फ आपको नहीं बोल रहा है, इसलिए सिर्फ आपको नहीं पता है कि अडानी पोर्ट आज बेचना है या अडानी पोर्ट आज खरीदना है, ये सबको पता है, जो जो देखा। ठीक है,
अब वो स्टॉक के सफल होने के चांसेस क्या बनते, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने इतना ही मेहनत, 2 घंटे का भी समय निकाल के अगर खुद का मेहनत, अगर आप स्टॉक्स मान लीजिए आपने निकाला और वो फेल भी हो गया, तो इस बात की संतुष्टि रहेगी कि वो स्टॉक आपने निकाला था, आपने निकाला। ये बहुत बड़ा बात है दोस्तों कि आपने वो स्टॉक निकाला, दूसरा स्टॉक निकाला और मान लेते हैं कि वो चला, तो कॉन्फिडेंस किसका बढ़ेगा, आपका बढ़ा कि मैंने निकाला और ये स्टॉक चल गया। ठीक है, इसके पीछे जो स्ट्रेटेजी होती है, स्टॉक सिलेक्शन के बाद जो पार्ट होता है स्ट्रेटेजी का, उसका ज्यादा रोल होता नहीं, मैं 1000 वीडियो में बोल चुका हूँ, स्ट्रेटेजी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ 5% है। ठीक है, 5%, इसको भी आप वैल्यू दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेटेजी का कोई रोल नहीं है। सबसे बड़ा रोल है आपकी इस माइंड सेट का। ये जो 650 ग्राम का दिमाग है ना, इसका वजन 650 ग्राम ही है ना, 650 ग्राम का जो दिमाग है, इसी का मेन रोल है, यही है इम्पैक्ट प्लेयर। ऐसे वाला आईपीएल में देखा है, वो इम्पैक्ट प्लेयर का निशानी ऐसे करके आता है, वो इम्पैक्ट, यही है वो इम्पैक्ट प्लेयर। ठीक है, ये ही आपको परेशान करता है, और यही आपको डिसीजन लेने में दिक्कत करता है, और कभी कभी ये डिसीजन सही ले भी लेता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो आपको ये दिखाएगा, जो आपको ये बताएगा, जो आपको ये करा, आपके साथ एक यहाँ पे दिल भी है, तो दिमाग और दिल दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलता है। हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा ट्रेंड के साथ चलो, है ना। तो लेकिन ये दोनों एक दूसरे का, ये कुछ कहेगा ये कुछ कहेगा। और जब मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में हम इसकी बात नहीं सुनते, हम इसकी बात सुनते हैं, दिल की बात सुनते हैं। यार मुझे लग रहा है ना, मेरा मन कर रहा है, लग रहा है कि आज ये चलेगा नहीं। दिमाग नहीं, दिमाग तो चार्ट देख के बोलेगा, दिमाग तो स्टॉक देख के बोलेगा, दिमाग तो वहां देख के बोलेगा कि भैया चलेगा, वेट करो। लेकिन ये क्यों नहीं, और ये दिक्कत देता है। तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो स्टॉक सिलेक्शन और स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये दिल है, इसको आपको साइड में रख देना है, किसी ताखे में बंद कर देना है ना, ताला मार देना है, इसका सुनना ही नहीं, इसका सुनना, इसका सुनना है। क्योंकि ये क्या बोलता है, जो दिखेगा मैं वही बताऊंगा, इसका तो कोई बात ही नहीं है। जो दिखेगा मैं वही तो बता रहा हूँ कि आंख, ये आंख से दिमाग कनेक्टेड है, यहाँ से देखा, यहाँ से विजुअल यहाँ भेजा कि भैया एनालाइज करो क्या बात है, ये एनालाइज करेगा, और ये जब एनालाइज करके आपको बताएगा तो ये आपको दिक्कत देगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़े है, ऐसा नहीं। ये आपको हमेशा आपको हमेशा दिमाग का सुनना है। ठीक है, गलत होगा, एक बार दो बार चार बार आप गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस दिमाग को सुनने लगेंगे, इस दिमाग को समझने लगेंगे, तो ये आप ही का दिमाग है ना, पड़ोसी का तो नहीं है। तो जब आपको अपना दिमाग का समझ नहीं होगा, तो किसी दूसरे का क्या समझेंगे, नहीं समझेंगे। तो जब आप इसकी सुनेंगे और ये आपकी सुनेगा, तब जाके कॉम्बिनेशन बनता है। और आप उस वक्त अगर कोई स्टॉक्स चुन भी रहे होते हैं और वो गलत पड़ भी जाता है, तो ये तुरंत से आपको बोलेगा कि भैया काट दो, काट दो। आप काटेंगे और दूसरा ट्रेड ले लो, ये नहीं चलेगा। आपने देखा होगा मेरा लाइव ट्रेड का वीडियो में, मैं अपने लॉस वाले ट्रेड काट लेता हूँ, क्यों बैठना उसके साथ, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, हटा उसके साथ, तो शादी करना है हमको, नहीं करना है ना, छोड़ दो, दूसरा उठा लेंगे, है ना। क्योंकि 500 का लॉस पहले रिकवर होगा, 5000 का लॉस बाद में रिकवर होगा, तो हम 500 के लॉस में ही काट देंगे, बात खत्म हो गया। ये आपको समझना है। और स्ट्रैटेजी, आप कोई भी स्ट्रैटेजी, अगड़म बगड़म डिगड़म कुछ भी यूज करें, एक दिन यूज ना करें, 2 दिन यूज ना करें, 4 दिन यूज ना करें, 5 दिन यूज ना करें, बल्कि कम से कम मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 21 दिन तो हमेशा ट्राई करना ही करना चाहिए, वो भी लाइव में, वो भी लाइव मार्केट में आपको 21 डे का फॉर्मूला अप्लाई करना ही चाहिए। या फिर मेरा 111 का फॉर्मूला, मेरा 111 का फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, और आप उसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, यहाँ पर मैं आपको वो 111 वाली जो मेरा फॉर्म स्ट्रैटेजी, मैं उसको समझाता हूँ, मेथड क्या है। 111 3 बार एक आएगा, ठीक है, एक, ये 3 बार, इस 111, ठीक है, आप ऐसे भी समझिए। इस 111 का मतलब है वन स्टॉक, पहला वन का मतलब है एक स्टॉक, कोई भी एक स्टॉक उठाइए, डेली वही स्टॉक उठाइए, कितना दिन तक उठाना है, 21 दिन तक, सेम स्टॉक। अभी कहेंगे कि कौन सा स्टॉक लूंगा, एक स्टॉक तो ले लूंगा, लेकिन कौन सा लूंगा, तो उसका भी आसान तरीका बताता हूं। दूसरा एक का मतलब है वन स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करिए, किसी भी यूट्यूबर का देखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
आपको, लेकिन 21 दिन तक उसको देखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और तीसरा वन का मतलब है 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ, 1 मंथ मतलब ये 21 दिन होता है, एक महीना में 21 दिन ही ट्रेडिंग सेशन चलता है, 21 से 22 दिन से ज्यादा नहीं चलता। ठीक है, बात खत्म हो गई। तो ये 1 मंथ, 1 मंथ, ये हो गया ट्रिपल वन। एक स्टॉक, एक स्ट्रैटेजी और एक महीना तक आप इसको ट्रायल करेंगे। अब मान लेते हैं कि आपका नाम हो गया सुरेश, है ना, आपका नाम हो गया सुरेश। तो सुरेश का पहला लेटर उठा लीजिए एस। ठीक है, और एस से जो भी निफ्टी 50 में स्टॉक है, ध्यान रखिएगा मैं निफ्टी 50 बोल रहा हूँ, चिरकुट वाला नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग चिरकुट वाला पेनी वाला उठा लेते हैं और फिर कहते हैं ये देखो मैंने ले लिया है और ये चल नहीं रहा है, क्या करें, और ये जो है इसमें सर्किट लग गया, क्या करें। वो नहीं चलेगा मामला। निफ्टी 50 जहाँ पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है, निफ्टी 50 एस से आपका जो भी स्टॉक निफ्टी 50 में है वो उठा लीजिए। सन फार्मा है, एस फोर सन फार्मा हुआ ना। सन टीवी, अगर सन टीवी निफ्टी 50 में नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में शायद है ना, निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 100 में ही सन टीवी। ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिए, सन फार्मा ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। मान लेते हैं ए से है कोई आपका नाम, तो ए से उठा लेंगे, अडानी पोर्ट, अडानी इंटरप्राइजेस को उठा लेंगे। पी से है कोई नाम, मान लेते हैं पी से पीवीआर आइनॉक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर से है तो आर से रिलायंस हो जाएगा, कुछ भी एक स्टॉक उठा लिया, सिलेक्शन का झंझट खत्म हो गया। मान लेते निफ्टी 50 और बहुत हुआ तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इससे बाहर मत जाइएगा शुरुआत में, कम से कम एक महीना। और उसके बाद कोई एक स्ट्रैटेजी लगा लीजिए, कोई भी। मैंने बहुत ही बेहतरीन सब स्ट्रैटेजी अपने चैनल पर बता रखा है। आप स्ट्रैटेजी वाला प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएगा, उसमें से कोई एक स्ट्रैटेजी उठा लिए, अगर हम कुछ भी, आप उसको 1 मंथ तक बैक टेस्ट, लाइव टेस्ट करिए, छोटी क्वांटिटी से, स्मॉल क्वांटिटी से, उसमें बताए हुए नियम से। कोई भी उठा लिए चला। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको एक्सेल सीट बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। लोग ये नहीं बनाते, मेहनत के करेगा भाई, वह एक्सेल सीट बोलता है बनाने, पैसा छापने से फुर्सत नहीं मिलता है तो एक्सेल सीट के बनाएगा। लोग एक्सेल सीट नहीं बनाते, लेकिन जानते हैं, अगर आप एक व्यापारी बनना चाहते हैं, एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको हिसाब किताब तो लिखना आना चाहिए ना, हिसाब किताब आपको लिखना पड़ेगा। ये एक्सेल सीट में आपको स्टॉक का नाम और आपको वो स्ट्रैटेजी, और साथ ही आपने कितना पे बाय किया, कितना पे बेचा, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस, ये पूरा डेट वाइज 21 दिन तक आपको चलाना चाहिए। ठीक है, आप मेरा ये एक वीडियो देख सकते हैं, ट्रेडर डायरी, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ट्रेडर डायरी के नाम से, सीक्रेट फॉर्मूला सक्सेस का ट्रेडर डायरी। तो आपको उसमें बहुत सारी बातें इसके बारे में, एक्सेल सीट के बारे में मिल जाएगी। तो आप एक्सेल सीट बनाइए और 1 मंथ के बाद उसको एनालाइज करिए कि क्या ये जो स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है, डॉक्टर दवाई जब देता है ना, तो डॉक्टर कभी बोलता है एक दिन खा लीजिए, नहीं, डॉक्टर कहता है 6 दिन खाइयो कम से कम, सुबह शाम। अरे एकरा जे छे खाली पेटों में खाइयो, नहीं बोलता है डॉक्टर, कैसे लिखता है प्रिस्क्रिप्शन, हम लोग के यहाँ कैसे, देखो एकरा खाइयो तो शाम में, सुबह में खा लियो, और एकरा खाइयो तो शाम में, सुबह शाम खाइयो, और 2 टाइम तो हो गई सुबह शाम, और कम से कम तोरा 10 दिन खाना चाहिए। और ई वाला तोरा खाना छे दोपहर में खाना छे, और ई तोरा रात में खाइयो, ठीक ना। तो सुबह शाम ये खा लियो, दोपहर रात में खा लियो, ये भी 2 टाइम हो गए, इहो तोरा 10 दिन खाना चाहिए। एक दिन नहीं बोलता है, एक दिन जोंक वाला दवाई बोलता है, कौन, वर्म वाला जो दवाई होता है, पेट के अंदर जो जोंक होता है, कीड़ा होता है, उसको मारने के लिए कहता है रात में एक दवाई, वो वर्म वाली दवा आती है ना, नो वर्म, इस तरह से बहुत सारा अल्बेंडाजोल ये सब होता है ना, वो सब दवा दी जाती है, तो एक दिन एक बार खा जाता है। ठीक है, लेकिन वहां तो कीड़ा वाली बात, यहाँ क्या है, यहाँ कंटिन्यूशन वाली बात है। जब तक आप कोई चीज को कंटिन्यू नहीं करते ना, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल माइनस हो जाएगा। रिजल्ट तब पता चलेगा जब आप उसको कंटिन्यू करते हैं, साइंटिस्ट की तरह। साइंटिस्ट क्या करता है, कंटिन्यू करता रहता है, सब्जेक्ट ए लाओ जी, ए पर एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया, दूसरा सब्जेक्ट, फिर बी लाओ जी, फिर वही एक्सपेरिमेंट, फिर सब्जेक्ट सी लाओ, उसमें सुधार करता जाता है, करता जाता है, करता है, लेकिन वो कंटिन्यू करता है ना। कंटिन्यू आपको करना है, उसी का रिजल्ट आपको मिलता है एंड ऑफ डे, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर। आप देखेंगे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। अभी मैंने रिसेंटली मंडे मंडे को मैंने अपना आईटीआर फाइनल कर लिया, आईटीआर भर दिया। सुकून मिला, क्यों, जब वो मैंने अपना बैलेंस शीट देखा तो इतना अच्छा लगा दोस्तों, इतना मन खुश हो गया मेरा देख के कि भाई टैक्स देने में भी रोना नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि चलो मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इस देश के लिए, और
कुछ दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे अभ्यास का नतीजा है कि वो मुझे मेरा बैलेंस शीट दिखाता है कि इतना आपने हुआ। और टैक्स भी देना देता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मेरे सक्सेस को दिखाता है कि हाँ ये सफल है, तभी तो ये दे रहा है। वरना कभी लॉस टैक्स सुना आपने कि लॉस टैक्स होता है? नहीं, जब भी होता है इनकम टैक्स होता है। ठीक है, इनकम पे टैक्स लगता है। तो आप भी इनकम टैक्स भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो सफल होना पड़ेगा। सफल होने का बहुत फॉर्मूला नहीं होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, कंटिन्यूशन। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। भरद्वाज का कहानी सुना है ना, महर्षि पाणिनि बन गए। आपको भी वो करना है कंटिन्यू, है ना। अभ्यास से, अभ्यास ही वो कुंजी है, वो चाबी है, वो की है जिसको आप करके सक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ चार वो कोट लिखा हुआ हूँ, दोहराते रहिए। ठीक है, तो चलिए, अगर ये छोटी सी बातें अगर समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, फीडबैक दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।